पाकिस्तान ने शर्त आयद की है कि इंडिया की जानिब से भिजवाए जाने वाले इमदादी सामान को पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद कर अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। इंडिया अपने ट्रक भिजवाने पर इसलिए इसरार कर रहा है ताकि इमदादी सामान इधर उधर होने के बजाय बराह रास्त अफगान अवाम तक पहुँचे, यानी कि अगर वो पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद दिया जाता है तो वो इधर उधर भी हो सकता है। सर्दियाँ इंतहा पर हैं, जबकि खुराक से महरूम लाखों बच्चे अफगानिस्तान की यख बस्ता सर्दी में अद्वियात समेत दूसरी कई जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनसे महरूम हैं। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में दो कंडीशंस रखती है। ट्रक इस्तेमाल करने के लिए शिपमेंट चार्जेस भी वसूल करेगा। और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है दोस्तों कि भाई इस पे हमें पैसे दिए जाएं, वो पैसे मांग रहे हैं। यानी कि आप देखो, एक बंदा नेकी कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, उसको अच्छाई रोकने के लिए ये शैतान आगे बैठा हुआ है। अफगानिस्तान में इस वक्त संगीन किस्म का इंसानी बहरान शुरू हो चुका है, पैदा हो चुका है। लाखों खवातीन और बच्चे सारी दुनिया को उम्मीद से भरी निगाहों से तक रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा हम सड़क के लेवी चार्जेस लेंगे। मरे हमारे बच्चे, कोई बात नहीं, तू भूख से ना मरे, तू ना मरे भूख से। सुपर पावर, एटम बम रखने वाला देश 50,000 टन के लिए दुम हिला रहा है एक महीने से। आई एम एक्सट्रीमली शेमफुल और मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझता हूं कि मैं इस मुल्क में रहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन और दुनिया के कई संगठन कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी बिल्कुल सर पर खड़ी है और अगर दुनिया ने उनकी जल्द मदद ना की तो ये सर्दियां उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं। इंसानियत के तकाजे को देखते हुए भारत ने 50,000 टन गेहूं और करोड़ों रुपए की दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान इस गेहूं और मदद के सामान को भी हड़पने की ताक में है। यह सामान वाघा बॉर्डर के जरिए करीब 5,000 ट्रकों में अफगानिस्तान भेजा जाना है। एक महीने के बाद पाकिस्तान ने अपने रास्ते के इस्तेमाल की मंजूरी तो दी, लेकिन भूखे अफगानियों के लिए भी उसने कुछ शर्तें रख दी। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान भारत द्वारा भेजे जाने वाले गेहूं को खुद हड़पना चाहता है और अफगानियों तक यह सामान नहीं पहुंचने वाला। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। वो पाकिस्तान के रास्ते इमदादी सामान अफगानिस्तान भिजवाना चाहता है। तकरीबन 50,000 टन गंदम और अद्वियात हैं। इंडिया का इसरार है कि पाकिस्तान के बजाय इंडिया के ट्रक पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक ये इमदादी सामान लेकर जाएं। पाकिस्तान मूव टू अलाउ इंडियाज एड टू अफगानिस्तान कम्स विद अ राइडर के शराइत जो है वो पाकिस्तान अब इस पर रख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से 50,000 टन गंदम और अद्वियात की अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर फराहमी को मशरूत कर दिया है। पाकिस्तान ने शर्त आयद की है कि इंडिया की जानिब से भिजवाए जाने वाले इमदादी सामान को पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद कर अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। दोनों ममालिक के हुक्काम इस हवाले से राब्ते में हैं। इंडिया अपने ट्रक भिजवाने पर इसलिए इसरार कर रहा है ताकि इमदादी सामान इधर उधर होने के बजाय बराह रास्त अफगान अवाम तक पहुँचे, यानी कि अगर वो पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तानी ट्रकों पर लाद दिया जाता है तो वो इधर उधर भी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इंडिया की जो वजारत खारजा है वो बता रही है। फिर आगे जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि इंडिया ये भी चाहता है कि ये इमदादी सामान अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के अवाम में तकसीम करें। इंडिया ने इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजने का प्रपोज़ल जो बेसिकली है वो 7 अक्टूबर को दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने 24 नवंबर को मस्बत जवाब दिया। ज़राए ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान ने इमदादी सामान भेजने के हवाले से बहुत सी शराइत आयद की हैं, जिनमें पाकिस्तानी ट्रकों का इस्तेमाल भी शामिल है। और ये बात तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया से अपने ट्रक इस्तेमाल करने के लिए शिपमेंट चार्जेस भी वसूल करेगा। ज़राए का कहना है कि इमदादी सामान वाघा बॉर्डर पर अनलोड और फिर पाकिस्तानी ट्रकों पर लोड करने से बहुत से लॉजिस्टिक मसाइल पेश आ सकते हैं। इंडिया गुज़श्ता चंद हफ्ते से कहता आया है कि अफ़गानिस्तान को इमदादी सामान की फराहमी बिला रोक टोक होनी चाहिए। अब इस हवाले से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इंडिया की है उसके तर्जुमान अरिंदाम बागची ने फ्राइडे को जुमे के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी कि और उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ही मेड इट क्लियर
that news in his news briefing that no conditions should be attached by Pakistan to the shipment of humanitarian aid, कि पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर फराहम की जाने वाली इमदाद के ऊपर किसी भी किस्म की शराइत आयद नहीं करनी चाहिए। इसी की तफसील मज़ीद इसमें मौजूद है। आपको याद होगा कि फ्राइडे के दिन ही जो रिक फोरम है, रशिया, इंडिया और चाइना का फोरम है, वहाँ पर इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू हुई। वहाँ पर भी ये बात तय हुई कि अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए इमदादी सामान जो है वो भिजवाया जाए। अब जाहिर है कि इमदाद का मामला है, अफ़गानिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें कोई भी मुल्क अफ़गानिस्तान को इमदाद भेजता है तो पाकिस्तान को उस पर क्या एतराज़ हो सकता है, और एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। सर्दियाँ इंतहा पर हैं, जबकि खुराक से महरूम लाखों बच्चे अफ़गानिस्तान की यख बस्ता सर्दी में अद्वियात समेत दूसरी कई जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनसे महरूम हैं। अफ़गानिस्तान में इस वक्त संगीन किस्म का इंसानी बहरान शुरू हो चुका है, पैदा हो चुका है। लाखों ख़वातीन और बच्चे सारी दुनिया को उम्मीद से भरी निगाहों से तक रहे हैं। इन 3 महीनों में बदतरीन मौशी तबाही और इंसानी बहरान के अलावा कई मसाइल ने जन्म लिया है, मगर दुनिया का कोई भी मुल्क इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। इंडिया के 5000 ट्रक जो अफ़गानिस्तान के लिए 50,000 टन का हेल्प, जिसमें मेडिसन है, ग्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान को हेल्प करने के लिए इंडिया ने रेडी किया हुआ है, और उसको बेकारिस्तान वालों ने रोका हुआ है कि अब उसको रास्ता नहीं दे रहे कि वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये मसला ये अभी का नहीं है, इसको तकरीबन 1 महीना हो चुका है, 1 मंथ हो चुका है जो ये इन्होंने रोक के रखा हुआ है। कि दरअसल ये लोग जो हमें कहते हैं ना कि यार इतना नफरत क्यों फैलाते हो, इतना क्यों हंसते हो हमारे ऊपर, इतनी वीडियोस क्यों बनाते हो बेकारिस्तान के ऊपर, तो दरअसल रीज़न यही है दोस्तों। जब इंडिया हेल्प कर रहा है अफ़गानिस्तान की तो पाकिस्तान उसको रास्ता नहीं दे रहा। उनके आगे 2 शर्तें रखी हैं। पहला शर्त यह है दोस्तों, उन्होंने ये, जहाँ तक कि हमने सुना है, उन्होंने ये शर्त रखी है, उन्होंने कहा है कि ये जितना भी माल है, इसमें जितना भी मेडिसन है, फूड है, जो भी है, ये हमारे हवाले किया जाए, हम लेके जाएंगे। और फिर आपको पता है माशाल्लाह कितने ईमानदार लोग हैं ये बड़े है भाई गरीबों के माल से भी ये हिस्सा निकालेंगे ये तो सबको पता है इतने तो शरीफ है नहीं तुम लोग और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है दोस्तों कि भाई इस पे हमें पैसे दिए जाएं। वो पैसे मांग रहे हैं, यानी कि आप देखो, एक बंदा नेकी कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, उसको अच्छाई रोकने के लिए ये शैतान आगे बैठा हुआ है। मरे हमारे बच्चे, कोई बात नहीं, तू भूख से ना मरे, तू ना मरे भूख से। सुपर पावर, एटम बम रखने वाला देश 50,000 टन के लिए दुम हिला रहा है 1 महीने से। भारत ये सप्लाई अफगानिस्तान तक लेके जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस सिलसिले में 2 कंडीशंस रखती है। आई एम एक्सट्रीमली शेमफुल और मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझता हूं कि मैं इस मुल्क में रहता हूं।